Good morning, student. In this lecture, we will discuss illustration number 12. क्या कह रहे हैं? Journalize the following transaction in the books of Mathur Brothers. तो ऊपर लिखा है journal entry in the books of Mathur Brothers. Date, particular, LF, amount debit, amount credit. क्या कह रहे हैं? 2018 February 1st started business contributing 50,000 cash, 4,50,000 in check and building value rupees 20 lakh. तो क्या बताया था कि फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें टोटल जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल. तो इसने बिजनेस स्टार्ट करा क्या लगाकर? कैश से. चेक दिया है कितने का? 4,50,000. तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा. और बिल्डिंग दी है तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? बिल्डिंग. और फर्स्ट टाइम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें टोटल जो भी अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं दैट इन्वेस्टेड अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटल. कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर. क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन. बैंक है, पर्सनल अकाउंट नेचर. क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो बैंक वो चेक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर. अपन चेक रिसीव करेंगे तो चेक अपन बैंक में जमा करेंगे, तो बैंक हमसे चेक रिसीव कर रहा है, डेबिट द रिसीवर. बिल्डिंग असेट है, रियल अकाउंट नेचर. क्या रूल होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिल्डिंग में बिजनेस में बिल्डिंग के नाम पे एक असेट आ रहा है तो रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन. कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर. क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो ओनर कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनर को. तो ओनर बिजनेस में कैपिटल दे रहा है तो रूल क्या कहता है? क्रेडिट द गिवर. तो क्या हो गया एंट्री? 2018 1st फरवरी किस किसको डेबिट किया है? कैश को. तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 50,000. और किसको डेबिट कर रहा है? बैंक को. तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना है? 4,50,000. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितना? 20 लाख. और क्रेडिट किसको कर रहा है? कैपिटल को. तो टू कैपिटल अकाउंट 25 लाख. नरेशन क्या आएगा? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बैंक एंड बिल्डिंग. राइट, नरेशन में लिखा नहीं है बट लिखना है. नेक्स्ट क्या है? 5th फरवरी परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 फॉर 46,000. कह रहे हैं मनोहर लाल से गुड्स परचेज करें जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितने की? 50,000 की. और हमने जो परचेज करा है वो कितने में परचेज करा है? इसको हमने परचेज करा है 46,000 में. हमने इसको क्या करा है? परचेज करा है. इंपॉर्टेंट चीज है इस ट्रांजैक्शन की, बता नहीं रखा कि ये जो डिस्काउंट है ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट है. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्या है ट्रांजैक्शन? परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल. तो जिससे गुड्स खरीदे उसका नेम मेंशन है और फॉर कैश है नहीं. इट मींस इट इज अ क्रेडिट परचेज. और जब क्रेडिट परचेज होती है तो क्रेडिट परचेज करते समय जो डिस्काउंट दिया जाता है वो कौन सा डिस्काउंट होता है? वो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट. तो यानी ये जो 4,000 रुपीज है ये 4,000 का क्या है? ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट तो कब होता है? जब या तो किसी से कैश रिसीव करते हैं या किसी को कैश पे करते हैं. यानी अगर क्वेश्चन में बता नहीं रखा हो कि ये जो डिस्काउंट है वो कौन सा डिस्काउंट है, ऐसे बता नहीं रखा था, बस ये दे रखा था कि 50,000 की लिस्ट प्राइस की गुड्स 46 में खरीदे हैं तो ये 4,000 कौन सा डिस्काउंट है ये मेंशन नहीं था. और ये कौन सी परचेज थी? क्रेडिट परचेज. तो इससे मेरे को समझ में आ गई ये कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है. और अगर ये कैश परचेज होती तो इसको मैं क्या ट्रीट करता? कैश डिस्काउंट ट्रीट करता. समझ में आ गया? तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? गुड्स परचेज करें तो इसलिए तो आपका परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा. और एक कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? मनोहर लाल. परचेज करेंगे एक्सपेंस होगा, नॉमिनल अकाउंट नेचर.
क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस। मनोहर लाल के पर्सनल अकाउंट रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मनोहर लाल दे रहा है क्रेडिट द गिवर। तो 5 फरवरी क्या एंट्री हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 46,000 टू क्रेडिट किसको कर रहा है? मनोहर लाल को, टू मनोहर लाल कितना? 46,000। नीचे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। समझ में आएगा? नेक्स्ट 17 फरवरी क्या है? 17 फरवरी को परचेज गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख फ्रॉम साहिल एंड कंपनी, 60% paid 60% immediately and avail by check and avail 5% discount। कह रहा है गुड्स परचेज करें अपन ने, कितने के गुड्स परचेज करें? अपन ने गुड्स परचेज करे कितने के? 1 लाख रुपीस के गुड्स परचेज करे 1 लाख के। किससे? साहिल एंड कंपनी से। पेड 60%, इसमें से 60% अमाउंट इमीडिएटली दे दिया, तो वो तो क्या होगी हमारी? कैश परचेज। तो 1 लाख का 60% अमाउंट इमीडिएटली पे कर रहे हैं, यानी 60,000 हमने इमीडिएटली पे कर दिया। तो ये जो अमाउंट हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं बाय चेक, ये हमारी क्या कहलाएगी? कैश परचेज कहलाएगी। और बाकी का 40% अभी पे नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारी क्या कहलाएगी? क्रेडिट परचेज। तो 1 लाख का 40%, तो 1 लाख का 40% कितना हो जाएगा आपका? 40,000। अब ये जो अमाउंट अब हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं बाय चेक, केवल इसी के ऊपर अपन को क्या मिलेगा? 5% का कैश डिस्काउंट। मैंने बताया था कैश डिस्काउंट का कांसेप्ट कब आरंभ होता है? जब किसी से चेक या कैश रिसीव करते हैं या किसी को चेक या कैश पे करते हैं। तो हम ये 60,000 का चेक पे कर रहे हैं, तो इस पे हमको क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट मिलेगा। कितना परसेंट? 5%। तो 60,000 का 5%, तो ये हो जाएगा अमाउंट आपका 3,000। यानी जो चेक आप पे करोगे, जो चेक आप पे करोगे वो कितने का करोगे? 57,000 का। अब यहाँ पे कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे? गुड्स खरीदे तो एक तो आपका परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, परचेज करेंगे तो एक्सपेंस होगा, नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये चेक पे कर रहे हो तो इसलिए बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। बैंक है पर्सनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपने चेक दिया तो पेमेंट कौन करेगा? बैंक करेगा। तो क्रेडिट द गिवर कितना? 57,000। परचेज कितनी हुई थी? 1 लाख की। ये डिस्काउंट रिसीव हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इफेक्ट होगा। इनकम है नॉमिनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो ये डिस्काउंट आपकी इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और ये अपन ने क्रेडिट परचेज करी किससे? साहिल एंड कंपनी से। तो ये क्या हो गया आपका? पर्सनल अकाउंट नेचर। क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो साहिल कंपनी दे रही है हमको गुड्स, दे रही है क्रेडिट द गिवर। कितने के? 40,000 के। तो क्या एंट्री होगी आपकी? डेट इज 17 फरवरी। क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 1 लाख टू बैंक अकाउंट 57,000 टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितना डिस्काउंट रिसीव हो रहा है? 3,000। और टू साहिल एंड कंपनी कितना? 40,000। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज
on cash and credit. Being goods purchased on cash and credit. 24 Feb. क्या कह रहा है 24 Feb को? Sold goods to Kishore and Company of the list price of 40,000. गुड्स सोल्ड करें किशोर एंड कंपनी को, लिस्ट प्राइस थी 40,000 में और कितने में सेल करा है 38,000 में सेल करा है। क्वेश्चन में बता नहीं रखा, ट्रांजैक्शन में बता नहीं रखा वेदर इट इज अ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। 40,000 की गुड्स 38,000 में सेल कर रहे हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा डिस्काउंट है? ये 2,000 रुपीस का डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट है? जिसको गुड्स सोल्ड कर रहे हैं उसका ट्रांजैक्शन में नेम मेंशन है, तो इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल। और एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल जो डिस्काउंट दिया जाता है वो हमारा कौन सा डिस्काउंट होता है? वो होता है हमारा ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट होता है जब किसी से चेक या कैश रिसीव करते हैं या किसी को चेक या कैश से पेमेंट करते हैं। तो ये कौन सा डिस्काउंट होगा? ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते। तो कौन सा अकाउंट होगा? एक तो किशोर एंड कंपनी अकाउंट इफेक्ट होगा और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? सेल। किशोर एंड कंपनी पर्सनल अकाउंट नेचर है, सेल करेंगे तो इनकम होगी नॉमिनल अकाउंट नेचर। पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो किशोर एंड कंपनी रिसीव करी, डेबिट द रिसीवर। सेल करेंगे, इनकम होगी नॉमिनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। कौन सी डेट है? 24 फरवरी। क्या होगा? किशोर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, किशोर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट कितना? 38,000 टू सेल्स अकाउंट 38,000। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। 26 फरवरी। क्या कह रहा है? सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी। ध्यान से सुनिएगा, ये जो 26 फेब की ट्रांजैक्शन है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज्यादातर एग्जाम में आती है, चाहे फर्स्ट टर्म हो चाहे आपका सेकंड टर्म हो, तो इसको जरा ध्यान से समझिएगा। इट इज अ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन। कह रहा है सोल्ड गुड्स टू कनिका एंड कंपनी कॉस्टिंग ₹1 लाख। कह रहा है गुड्स सोल्ड करें जिसकी कॉस्ट प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 1 लाख की थी। एट 20% प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना था? 20%। तो 1 लाख का 20%, तो 1 लाख का 20% कितना होता है? 20,000। यानी आपकी जो लिस्ट प्राइस हो गई या यूं बोलो सेलिंग प्राइस हो गई, लिस्ट प्राइस बोलो या सेलिंग प्राइस बोलो, वो कितनी है? 1,20,000। साइलेंसी केस में मानेंगे 20% किसका है? कॉस्ट का है। दोबारा पढ़ रहा हूं, सुनिएगा क्या बोला मैंने। था सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख एट 20% प्रॉफिट। तो बात आती है 20% किसका? तो साइलेंस के केस में ही मानना है इट इज 20% ऑफ कॉस्ट। तो इसलिए कॉस्ट 1 लाख थी और मैंने सीधे 1 लाख का 20% निकाल दिया। कितना हो गया? 20,000। अभी आगे अपन क्वेश्चन करेंगे, उसमें ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ लिखा था 20% ऑफ प्रॉफिट, तो मैंने बताया साइलेंसी केस में 20% किसका ट्रीट करना है? इट इज 20% ऑफ कॉस्ट। तो मैंने एक कॉस्ट का सीधे 20% 20,000 का प्रॉफिट निकाल दिया। अभी आगे क्वेश्चन करेंगे, उसमें आएगा 20% ऑफ सेलिंग प्राइस और कॉस्ट दे रखी होगी, वो कैसे करेंगे वो आगे मैं बताऊंगा जब आएगा। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस कितनी होगी? 1,20,000। अलोइंग, आगे है क्वेश्चन, अलोइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसमें से लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना है ट्रेड डिस्काउंट? 10%। ट्रेड डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? लिस्ट प्राइस पे। तो ये है लिस्ट प्राइस, तो इसका 10% कितना हो गया? 12,000 हो गया। यानी आपकी जो सेल है, आपकी जो सेल है, सेल कितने की होगी? 1,08,000 की सेल हो गई।
आगे कह रहे हैं एंड 5% कैश डिस्काउंट, 5% का कैश डिस्काउंट भी है। कनिका एंड कंपनी मेड 40% इमीडिएटली बाय चेक, तो 5% का कैश डिस्काउंट भी है। कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है, जो अमाउंट अपन को अभी एट द टाइम ऑफ सेल जो अमाउंट अपन को रिसीव हुआ है उसी पे कैश डिस्काउंट देंगे। दोबारा बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट तभी होता है जब या तो किसी से कैश या चेक रिसीव होता है या किसी को कैश या चेक पे करते हैं। तो अपन ने ये जो 1,08,000 की सेल करी है इसमें से अभी केवल मेरे को 40% अमाउंट ही मिल रहा है। तो ये जो 40% अभी मिल रहा है इसी पे मैं क्या दूंगा, इसी पे मैं 5% का कैश डिस्काउंट दूंगा। यानी मेरी कैश सेल कितनी हो जाएगी, 1,08,000 का 40%। तो 1,08,000 का 40% निकालेंगे अपन, तो 1,08,000 का 40% ही होगा 43,200। तो ये तो कैश सेल हो गई, और बाकी जो अभी पे नहीं करा वो हमारी क्या हो गई, क्रेडिट सेल हो गई। कितनी, 1,08,000 का 60%। तो 1,08,000 का 60% अपन निकालेंगे तो ये आएगा 64,800। तो ये हमारी क्या हो गई, क्रेडिट सेल हो गई। तो ये जो क्रेडिट सेल है इसके ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये जो कैश सेल है इसी के ऊपर अपन क्या देंगे, कैश डिस्काउंट देंगे। कितना परसेंट देना है, कैश डिस्काउंट आपको देना है 5%। तो 43,200 का 5%, तो 5% ये आएगा आपका 2160। यानी जो चेक रिसीव होगा वो कितने का होगा, 43,200 में से माइनस करेंगे तो चेक रिसीव होगा 41,040। जो चेक रिसीव हो रहा है कितना होगा, 41,040। सर्वाइवर क्या कहता है, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो 1 लाख का 20% 20,000 का प्रॉफिट हो गया, यानी लिस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस क्या होगी, 1,20,000। इसमें हमने इसको 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो 1,20,000 का 10% 12,000 का ट्रेड डिस्काउंट हो गया, यानी मेरी सेल कितनी हुई, 1,08,000 की। 40% अमाउंट इमीडिएटली मिल रहा है, तो 1 लाख का 40% कितने की मेरी कैश सेल हो गई। तो इसमें मैंने क्या देना था, 5% का कैश डिस्काउंट, तो कैश डिस्काउंट दे दिया, मतलब इतना चेक रिसीव हो गया। और 60% अमाउंट अभी पे नहीं कर रहा, इसका मतलब ये क्या है, क्रेडिट सेल है। कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, देखो डायरेक्ट बता रहा हूं आपको। डेट है यहाँ पे कौन सी, डेट है आपकी 26 फरवरी। एक तो ये चेक रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट इफेक्ट होगा। बैंक का पर्सनल अकाउंट नेचर क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो आपका बैंक चेक रिसीव कर रहा है तो रूल होता है डेबिट द रिसीवर। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा, बैंक कितने का चेक रिसीव करेगा, 41,040। ये डिस्काउंट हमने दिया है कस्टमर को, तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड ये आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट नेचर क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम। ये आपका एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस कितना, 2160। ये अपन ने क्रेडिट सेल करी है, किसको करी है क्रेडिट सेल, कनिका एंड कंपनी। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, कनिका एंड कंपनी। क्यों, क्योंकि क्रेडिट सेल भी हुई है। कनिका एंड कंपनी क्या है, पर्सनल अकाउंट नेचर क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो कनिका एंड कंपनी हमसे गुड रिसीव कर रही है, डेबिट द रिसीवर कितना, 64,800। और क्या करें अपन ने सेल करी है तो सेल्स अकाउंट इफेक्ट होगा, सेल करेंगे इनकम होगी, नॉमिनल अकाउंट नेचर क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स कितने की सेल हो रही है, टोटल 1,08,000 की। ये इसका वर्किंग नोट है जो आपको फॉर्मेट के नीचे बनाना है। समझ में आ गया। अब कल से अपन इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। ये डिस्काउंट के टॉपिक थे, उसके क्वेश्चंस करें। कल से अपन पढ़ेंगे रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। थैंक यू।